Hello everyone. Today we are seeing the climatic classification and under that Köppen classifications. So first we understand the latitudinal division and the temperature division of the earth. तो देखिए क्या है कि जैसे ये डायग्राम देखिए पहले। तो इसमें क्या है, ये वैसे सेम है। आप नॉर्थ एंड साउथ देख सकते हैं, सेम ही होता है। ठीक है, क्यों इक्वली डिवाइडेड है। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे देखते हैं तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स होता है। ठीक है, तो थोड़ा उससे ऊपर जाएँगे तो क्या होगा, हमारा सवाना बायोम मिलेगा। बायोम भी बोल सकते हैं आप, क्लाइमेटिक ज़ोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो और क्या देखते हैं, ऊपर थोड़ा और ऊपर जाते हैं आप, अगर मान लें 15 डिग्री लैटीट्यूड पे जाते हैं, तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं। जो हमारा राइट साइड होता है, वो होता है मॉनसूनल, और और जो लेफ्ट साइड होता है वो डेज़र्ट। क्यों? क्योंकि ये ऑफशोर विंड्स और होती है, और ज़्यादातर क्या होता है, जैसे विंड जो होती है वो ट्रैवल कैसे करती है, वो ऑफशोर होती है, मतलब लैंड टू सी चल रही है। ओके, शोर का मतलब क्या होता है, सी कोस्ट उसका जो शोर, SHORE, शोर मतलब वो है। ठीक है, वो हिंदी वाला शोर नहीं। हाँ, तो यहाँ तक है, हो जाएगा। फिर 15 डिग्री तक आपको क्या मिल जाता है, 5 से लेकर 15 तक सवाना बायोम। सवाना मतलब ग्रास लैंड्स होते हैं, बड़े बड़े ग्रास लैंड्स होते हैं। जैसे सफारी आपने देखी होगी, अफ्रीकन सफारी, तो वो सवाना बायोम से बड़े बड़े ग्रासेस होती है, एलिफेंट ग्रासेस। ठीक है, और उससे ऊपर जाएंगे आप, थोड़ा लैटिट्यूड से और ऊपर जाएंगे, ये चेंजेस किस बेसिस पे हो रहे हैं, ये चेंजेस हो रहे हैं हमारे रेनफॉल और टेम्परेचर के बेसिस पे। ओके, क्योंकि आप देखेंगे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारी रेनफॉल कम होती जाती है। ठीक है, और सबसे मेन सोर्स क्या होता है, वो होता है सनलाइट। सनलाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है, इक्वेटर्स पे, या जैसे हम टोरिड जोन बोलते हैं, टोरिड जोन पे सबसे ज़्यादा मिलती है। टोरिड मतलब जहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है। ठीक है, और उससे ऊपर जाएंगे आप तो आ जाता है हमारा टेम्परेट जोन। ठीक है, वो टेम्परेट जोन कब स्टार्ट हो जाता है, हमारा 30 डिग्री से 60 डिग्री पे हम बोल सकते हैं टेम्परेट जोन है। ठीक है, और ये हमारा कितना बोलते हैं, टोरिड जोन है, मतलब हीट ज़्यादा होती है, स्कॉचिंग हीट होती है यहाँ पे। ठीक है, वेल चुभती हुई हीट बोलते हैं। अब इससे ऊपर जाएंगे तो 30 से 60 डिग्री पे क्या मिलेगा हमारे को, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन मिलते हैं। क्योंकि आप देखेंगे ये जो जोन होता है ना, इसमें चाइना भी आ जाता है, या तुरंत हो जाता है, ये सेंट्रल एशियन वाला हो गया, मेडिटेरेनियन वाला रीजन हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप वाला रीजन हो गया, स्टेपी मतलब वो रशियंस वाला एरिया जहाँ पे स्टेप ग्रासेस मिलती है, शॉर्ट ग्रासलैंड्स को बोलते हैं। ये बिग ग्रासलैंड्स हो गई, बिग 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 ग्रासेस होती हैं, ये होती है शॉर्ट ग्रासलैंड्स। शॉर्ट क्यों होती है, रेनफॉल कम है इस वजह से। ठीक है, और हम ईस्टर्न साइड देखेंगे तो मंचूरिया वाला रीजन, मंचूरियन सेंट लॉरेंस, मंचूरिया वाला रीजन हो जाता है ये मंगोलिया के साइड के आसपास का। ठीक है, और सेंट लॉरेंस हो जाता है न्यू हमारा USA। ठीक है, और उससे ऊपर जाएंगे तो टाइगा, टाइगा मतलब जहाँ पे थोड़ी रेनफॉल क्या होती है, ज़्यादा, और बोरियल। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम से हैं, बस रेनफॉल का डिफरेंस होता है। और टुंड्रा मतलब होता है नो लाइफ, जहाँ बिल्कुल आइस कैप और ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, ये पोलर रीजन वाला हो गया, देखिए ना 90 डिग्रीज पे। ठीक है, तो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड तो ये हो गया। ठीक है, ये आप लगा लीजिए नॉर्थ में ये है, सिमिलर इसे क्या होता है, इसको उल्टा कर देंगे तो साउथ में भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉपन क्लासिफिकेशन को। कॉपन क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, उनने क्लाइमेटिक जोन पे डिफ्रेंशिएशन किया, अलग अलग एरियाज का कैसे कैसे कहाँ पे क्या मिलता है, किसी भी मतलब एक तरीके से एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया है ये। तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में तो कुछ कुछ पैरामीटर, अब साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कह सकते हैं तो कुछ पैरामीटर्स भी होंगे। पैरामीटर्स क्या लिया है इसने, 3 पैरामीटर्स किए, 3 वेरिएबल्स के बेसिस पे इसने डिमार्केट किया हुआ है। फर्स्ट वेरिएबल क्या है, मीन मंथली टेम्परेचर, मतलब मंथली टेम्परेचर कितना है उसका, एक मीन वैल्यू निकाली है उसकी। फिर मीन लिए मीन मंथली रेनफॉल, कि उस मंथ में कितनी रेनफॉल होती है, और ये
थर्ड पैरामीटर लिया है मीन एनुअल रेनफॉल, कि एनुअल रेनफॉल कितनी होती है। ठीक है, हमने क्या बोला, एनुअल हमने टेम्परेचर नहीं लिया है, पॉइंट टू बी नोटेड। हमने एनुअल क्या लिया, सिर्फ रेनफॉल लिए, मंथली लिए टेम्परेचर और रेनफॉल। ठीक है, और एनुअल रेनफॉल, तीन पैरामीटर्स ही हो गए। ठीक है, तो सबसे मेन पैरामीटर क्या होता है हमारा, दो सबसे याद रखने वाली चीज़ है ये, इसी बेसिस पे है ना हम आगे है ना जो क्लासिफिकेशन करेंगे ना, वो होता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है सनलाइट। सनलाइट के बाद हमारी होती है रेनफॉल। अगर सनलाइट होगा तो इवापोरेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा और प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, सिंपल मीनिंग। तो जहाँ सनलाइट ज़्यादा वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा। और भी रीज़न होते हैं कि भाई फ्रंटल व्रंटल भी होता है कुछ, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसने अब साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, तो इसने डिमार्केट कैसे किया हुआ है, इसने दे दिए कुछ सिंबल्स, और सिंबल्स क्या यूज़ करें इसने, अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं, कैपिटल हो गए और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हो गए, उनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग दे दिया कि अब मान लीजिए जैसे इक्वेटोरियल लिया हमने, ये इक्वेटोरियल है। ठीक है, इसको अगर हमारे को कहीं भी जाना है, जैसे कहीं भी हमारे को क्लाइमेटिक जोन मिला है कि इक्वेटोरियल है, रेनफॉल बहुत हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, ये सनलाइट ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा है। ठीक है, टेम्परेचर वेरिएबिलिटी है, पूरे कोई सीज़न ही नहीं है, तो इसको क्या बोल देंगे, ए एफ। ठीक है, कोई साइंटिफिक टर्म में बोल देगा तो ए एफ। जैसे साइंस में होता है ना कि एलिमेंट बोल देते हैं कि एफ ई, आयरन है, ये एफ ई है, साइंटिफिक एक स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए। ठीक है, तो अलग अलग कैपिटल्स लेटर यूज़ किए हैं, जैसे इसने क्या क्या किया है, ए किया है, बी सी डी ई, एफ यूज़ नहीं किया है, और एच किया है, ये अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं। ठीक है, एक्सेप्ट बी, तो क्या है, जो बी है वो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर क्या है, बी बताऊंगा क्या होता है कि सेमी एरिड और एरिड रीजन के बेसिस पे क्या है वो रीजन होता है, और जो बी ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल भी है। और स्मॉल लेटर्स के बारे में देख लेते हैं, स्मॉल लेटर्स का मतलब क्या होता है और कैपिटल लेटर्स मतलब क्या होता है। जैसे कैपिटल हो गया, जैसे ए हो गया, ए का मतलब क्या है, टेम्परेचर ईच मंथ में मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। मतलब एक तरीके से आप ये सीख लीजिए, जहाँ भी ए लिखा होगा ना, उसका मतलब क्या है, टेम्परेचर उस एरिया में ज़्यादा है, उस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा है ना, ये 18 डिग्री से ज़्यादा, तो मतलब गर्मी वाला एरिया होगा ये। ठीक है, तो जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा आती होगी। एफ का मतलब होता है रेनफॉल। आप ये देख लीजिए 6 सेंटीमीटर इन ईच मंथ, 6 सेंटीमीटर तो रेनफॉल होगी ही होगी। अब ये मत सोचना कि 6 सेंटीमीटर थोड़ी सी होती है, बहुत होती है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ये गॉज मीटर देखेंगे या फिर देखेंगे कोई भी इसका रेनफॉल मेजर कैसे, रेन गॉज होता है जो, उससे देखेंगे तो आप पता लग जाएगा कि इतनी कलेक्ट हुआ है। ठीक है, और डब्लू का मतलब विंटर ड्राई, डब डब्लू का मतलब विंटर, और ड्राई मतलब क्या हो, विंटर में उसके रेनफॉल नहीं होती। ठीक है, सर्दियों में रेनफॉल नहीं होती। जैसे इंडिया है, इंडिया में सर्दियों में रेनफॉल नहीं होती है। ठीक है, इंडिया में क्या होता है, मानसूनल रेनफॉल होती है। अब सर्दियों में जो होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है उसका। और समर्स में समर ड्राई, एस का मतलब समर ड्राई, और एम का मतलब हो गया मानसून। सिंपल सिंपल से मीनिंग है, कैपिटल इनके लेटर्स ही यूज़ कर लिए। ठीक है, एफ का ये 5 लेटर्स याद रखने वाले हैं। अब ए डब्ल्यू और ए एम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, अब इनके कैसे बनते हैं। जैसे ए डब्ल्यू क्या होगा, ए डब्ल्यू का मतलब क्या है, अब आप ये देख लीजिए, इन ए डब्ल्यू रेनफॉल इज इन समर। डब्ल्यू का मतलब क्या है, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई है ना, तो विंटर ड्राई कब होगी, सम विंटर ड्राई है तो मतलब समर में रेनफॉल हो रही है, एटलीस्ट इन 1 मंथ रेनफॉल इज बिलो 6 सेंटीमीटर, इज नोन एज मेंसुरल टाइप। मतलब ए एम के बारे में बात कर रहा है ये, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक्स हो गया, लेकिन ए एम का मतलब होता है, ए का मतलब क्या बताया था हमने, टेम्परेचर ज़्यादा, एम का मतलब मानसून, तो मानसूनल टेम्परेचर मतलब मानसून की वजह से बारिश होगी इसमें किसी भी मंथ में।
और ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में ही मानसून आता है, मानसून कहीं भी आ सकता है। चाइना में भी मानसून आता है और जापान में भी आता है। मानसूनल रेनफॉल बोलते हैं इसको। एक तरीके से लोकल विंड्स ही होती हैं, ठीक है? उम, अब आगे देख लेते हैं। अब स्मॉल में क्या होगा, ए का मतलब वहाँ पे वो है, यहाँ पे अब क्या बोलते हैं कि एटलीस्ट हॉटेस्ट मंथ का टेम्परेचर क्या होगा, जो सबसे गर्म महीना होगा। जैसे इंडिया में कौन सा है, जुलाई। जुलाई का सबसे गर्म मंथ है हमारा, तो उसमें टेम्परेचर किससे 22 डिग्री से भी ऊपर होना चाहिए, मतलब गर्म वाला एरिया है ये। थोड़ी गर्मी रहती है यहाँ पे। अब कोई लिख दे, कोई क्या बोल दे कि जैसे CSA, अब CSA उसमें ए आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो टेम्परेट रीजन या फिर सॉरी टुंड्रा रीजन का ही हो जाएगा, पोलर एरिया का थोड़ी ना क्लासिफिकेशन है वो, ठीक है? तो अब ये है। अब बी मैंने बताया था, बी का मतलब कैसे हम टेम्परेचर के बेसिस पे किया था। बी का मतलब क्या, हॉट डेजर्ट। बी एस का मतलब क्या हो, सेमी एरिड। ये थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है। बाकी हमारे को याद कुछ नहीं करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ना वो याद करनी है। जैसे सवाना में क्या होगा, अब कोई क्वेश्चन पूछ ले कि इन उसने कंडीशंस दे दी कई सारी, आपने देखा होगा यूपीएससी के क्वेश्चंस आते हैं कि उसमें कई सारी कंडीशंस दे रखी है कि दिस इज नोन एज अ हंटर ग्राउंड एंड इट्स रेनफॉल इज बिलो 6 सेंटीमीटर, और या फिर वैसे दे दिया कि 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है इसमें रेनफॉल, या मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है, ठीक है? और विंटर्स में इसमें बारिश ही नहीं होती है, ऐसे बोल दिया, ठीक है? तो तब हमारे को ऑप्शन दे रखे हो ना, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज दिस, तो उसमें सवाना आया है या फिर मेडिटेरेनियन आया है, तो वो उन क्वेश्चंस में हेल्प करता है ये, ठीक है? तो अब आगे देखते हैं। अब ए एफ बताया था, ए एफ तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है? अब लेकिन मतलब से हम जान लेते हैं कि हॉट क्लाइमेट है विद इनफ रेनफॉल, इनफ मॉइस्चर एंड एयर ऑफ एरिया ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है, ट्रॉपिकल एरिया में रेन फॉरेस्ट है, सदाबहार वन रहते हैं ये, मतलब एवरग्रीन भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है? रेन फॉरेस्ट है, बारिश होती रहती है इनमें। तो बारिश कैसे हो रही है, एक तो सबसे फैक्टर बताया था मैंने, रेनफॉल। सब नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या बताया, सनलाइट। सनलाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है, इक्वेटर्स पे, मोस्टली इक्वेटर्स पे ही बढ़ती रहती है ना, ठीक है? जैसे वो चेंज होगा, जैसे ऊपर भी पोजीशन भी चेंज हो रही है, कैंसर ट्रॉपिकल कैंसर पे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर कैप्रिकॉन पे जा रहा है, लेकिन दोबारा आ रहा है, तो वो 2 बार आ गया ना इक्वेटर्स पे, तो मतलब टोटली ज़्यादातर रेन टेम्परेचर ज़्यादा किस में रहेगा, इक्वेटर्स पे, ठीक है? और एफ का मतलब क्या होता है, इनफ रेनफॉल। रेनफॉल ज़्यादा होती है, क्लाउडी वेदर रहता है, ठीक है? तो अभी ये देखे, तो ये बोला है क्या, ट्रॉपिकल रेनफॉल। अब एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, अमेजोन बेसिन, कोंगो बेसिन अफ्रीका वाला, ठीक है? आइलैंड्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जैसे बाली वाली एरिया वाला, और बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड फाउंड इन द लोलैंड्स, ठीक है? और आगे देखते हैं, और ए डब्ल्यू देख लेते हैं, ठीक है? ए डब्ल्यू में क्या होता है, सवाना के बारे में बात करता है। अब सवाना की कंडीशन ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सवाना में रेनफॉल होती है, अच्छी खासी रेनफॉल होती है, उसकी सॉइल जो होती है उसमें ह्यूमस भी अच्छा होता है। क्यों, ग्रासेस हैं, जल्दी डिकम्पोज हो जाती हैं, ठीक है? ऐसे ही हम अ, हाँ, डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट की क्या होती है, लीफ से ज़्यादा शेड होती हैं, शेड होती हैं तो मिक्स होकर डिकम्पोज होकर थिक ह्यूमस ऑर्गेनिक कंटेंट उसमें बढ़ा देती है, ठीक है? सेम विद दिस कि इसमें भी ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रासेस हैं, बड़ी बड़ी ग्रासेस हैं। तो देखते हैं, ठीक है? तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उसमें समर्स में जो होती है ना, रेनफॉल 80% से भी ज़्यादा होती है, मतलब ये परसेंटेज याद नहीं करनी, मतलब समर में अच्छी खासी रेनफॉल होती है उसमें, ठीक है? और विंटर्स के ड्राई रहते हैं, विंटर्स में होगी बारिश नहीं होती है, ठीक है? तो वो कौन सा होता है, या जहाँ विंटर्स ड्राई हो गया ना, मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि विंटर ड्राई रहता है और समर रेनफॉल होती है, तो हो जाता है सवाना। सवाना के अब एग्जाम्पल्स देख ले, कहाँ कहाँ सवाना सवाना बायो मिलता है। इंडिया में मध्य प्रदेश वाला एरिया जो है सवाना, ठीक है?
इसलिए आप देखा हो, और इसलिए हम इसको हंटर ग्राउंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रासेस होती है ना, ग्रासेस होती है, न्यूट्रेंट होती है। तो हर्बीवोर्स की जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है यहाँ पे। क्यों? इनफ ग्रासेस है जो कि उनको, तो इनफ फूड है उनके लिए, तो फूड ज़्यादा है तो एनिमल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। अगर हम यही देखें, अब अगर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में हमको है ना एनिमल्स पॉपुलेशन कम मिलेगी। ज़्यादातर आपको बंदर या फिर आर्बोरियल्स जितने भी होते हैं वो मिलेंगे आपको। ठीक है, मंकी, पैरट्स, बर्ड्स और मोस्टली इंसेक्ट। इसलिए देखा होगा जितने भी मोस्टली बीमारी होती हैं ये मॉस्किटोज वगैरह की, वो इक्वेटोरियल वाले एरिया में होती है। मतलब जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर वगैरह हो वहीं पे तो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो हाँ, ये इसी के बारे में बात कर रहा था कि जहाँ पर ग्रासेस ज़्यादा हो तो हार्बीवोर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब उनको बैलेंस करने के लिए क्या है, कार्निवोर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। इसीलिए इसको बोलते हैं हंटर ग्राउंड। ठीक है, बिग गेम। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए तंजानिया वाले, आपने सुना होगा तंजानिया के टाइगर्स और ये सब। साउथ सूडान, ब्राज़ील, वेनेज़ुएला, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ये सब तो हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, अब मॉनसूनल में देख लेते हैं। मॉनसूनल में भी यही होता है, मोस्टली सिमिलर सा ही है। ठीक है, लेकिन मॉनसूनल टाइप ये होता है कि ईच मंथ में थोड़ा गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। इंडिया का क्लाइमेट मान लीजिए आप ये। ठीक है, थोड़ी गर्मी क्या होती है, ज़्यादा रहती है, 18 डिग्री से भी ज़्यादा है। रेनफॉल है थोड़ी सी कम है। ठीक है, एटलीस्ट इन 1 मंथ, एक मंथ में कम से कम, कोई भी एक मंथ हो उसमें 6 सेंटीमीटर से कम ही रहेगी रेनफॉल। और विंटर ड्राई रहते हैं, ये पॉइंट टू बी नोटेड, विंटर ड्राई। ठीक है, इंडिया भी मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट में आता है। अब ये मत सोचना कि अभी तो बारिश हो रही है विंटर्स में, तो वो किस लिए, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रही है। ठीक है, वो मेडिटेरेनियन वाला एरिया। तो मानसूनल टाइप में क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में भी मानसून जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून हो, साउथ वेस्ट मानसून हो गया। ठीक है, कोंकण कोस्ट हो गया, मालाबार कोस्ट हो गया, श्रीलंका, म्यांमार, पार्ट्स ऑफ थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, नाइजर, ब्राज़ील। देखा, अब इंडिया में नहीं, काफ़ी जगह भी मानसून आते हैं। ओके, तो आगे देख लेते हैं हम। बी डब्ल्यू क्या, विंटर ड्राई बताया था ना मैंने, कैपिटल लेटर से BW। तो बी का मतलब टेम्परेचर्स पे था, टेम्परेचर ज़्यादा, विंटर ड्राई, हॉट डेजर्ट्स होते हैं ये। ठीक है, इन पर प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है। ठीक है, ये नहीं बोलना कि बारिश ही नहीं होती है, वहाँ पे बारिश होती है, लेकिन 50% मोर देन द इवापोरेशन इज 50% मोर देन द प्रेसिपिटेशन। ओके, तो हॉट डेजर्ट्स हो गए। अब इसमें तो आपको पता ही होगा, यही सहारा, अरेबियन डेजर्ट, थार, अटाकामा, नामीबिया, कालाहारी, ऑस्ट्रेलियन। और यहाँ पे क्या मिलता है वो देख लीजिए इसके ना, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जो प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डेजर्ट प्लांट्स कैसे मिलते हैं, जैसे कैम टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन देखी होगी, C3 C4 कैम। तो इसमें सी, या तो इसमें मोस्टली हमारे को कैम टाइप के मिलते हैं। ठीक है, जिसमें कैल्विन साइकिल वगैरह वो स्टोर हो जाती हैं, स्टोर। और कैसे वो बाद की देखते हैं, थोड़ा साइंटिफिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलते हैं, थॉर्नी बुशेस मिलती हैं। ठीक है, डेजर्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स मिलते हैं, ये अकासिया, बबूल के प्लांट्स हो गए। और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वैक्सी होती हैं। जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी नीडल्स होती हैं। क्यों, ट्रांसपिरेशन कम हो, कम से कम उसको वाटर कम से कम ट्रांसमिट करना है ना। आप कैम साइकिल भी देखेंगे, अगर आपको पता होगा, थोड़ा साइंस से बिलोंग करते हैं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, वरना आप देखिए ऑब्जर्वेशन भी चलता है, ऑब्जर्वेशन से भी पता लग जाता है कि क्या है क्या नहीं है, कि कौन सा ये कैसा प्लांट है, कैसा है, कहाँ का प्लांट होगा। ठीक है, और इनकी रूट्स जो होती है वो बड़ी होती हैं, लंबी लंबी रूट्स होती हैं, ताकि वो, अगर वाटर टेबल ज़्यादा डाउन भी है या फिर वाटर ज़्यादा नीचे तक है, तो वो
एब्जॉर्ब कर सके उस चीज़ को, ठीक है। ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें डेजर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, कि टिक मारने का डेजर्ट की क्लासिफिकेशन क्या है, या फिर उसी कंडीशन ही दे दिए तो बताओ आंसर्स, ठीक है। तो सेमी एरिड में बात कर लेते हैं। सेमी एरिड में आप देख लो कि भाई सवाना और डेजर्ट, उसके बीच का जो एरिया होगा ना वो सेमी एरिड आ जाता है। ये रेनफॉल पे डिपेंडेंट करता है। अब ये देख लो ना, डेजर्ट्स और इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल और डेजर्ट के बीच में एक बायोम आता है, जो बायोम के क्या बोलते हैं, सवाना बायोम। अब उसमें उसके एडजेसेंट जस्ट साथ वाला जो बायोम होगा डेजर्ट और सवाना के बीच में, वो होगा सेमी एरिड, ठीक है। और जो सवाना और इक्वेटोरियल होगा उसके बीच में थोड़ा होगा डेसिडुअस फॉरेस्ट आते हैं, जो थोड़े पतझड़ वतझड़ करने वाले, ठीक है। और उससे अगर जाएंगे वेट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। और BS हो गया। CFA, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन। C का मतलब क्या होगा, काम, थोड़ा काम क्लाइमेट होगा। F का मतलब रेनफॉल हुई है, ठीक है। A का मतलब थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है, एटलीस्ट 1 मंथ का टेम्परेचर क्या 22 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है, ये 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ, साउथ भी मान लीजिए। अभी फ़िलहाल नॉर्थ में ही देखते हैं, साउथ में कहीं कहीं मिलता है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है सब सब जगह मिले। तो देख लेते हैं। ज़्यादातर ये USA वाला क्लाइमेट है, चाइना USA वाला, ठीक है। उसमें क्या होता है ये देख लेते हैं। अब कंडीशंस है, कंडीशंस क्या होगी, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं। रेनफॉल क्या होगी ईच मंथ में, क्या होगा 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ बोलोगे 3 सेंटीमीटर कैसे, तो क्या बताया था, ये कौन सा एरिया आ जाता है, टेम्परेट एरिया आ जाता है, तो यहाँ रेनफॉल थोड़ी कम होती है। तो यहाँ पे F का मतलब यहाँ पे चेंज हो जाता है, और यहाँ पे हो जाता है 3 सेंटीमीटर, हाफ हो जाती है, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये अब डाउट आई थिंक हो गया होगा क्लियर। ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको देख लिया इतना ही बहुत है। अब आगे इम्पोर्टेंट देख लेते हैं जो है। तो अगला आ जाता है CFB। बी का मतलब हमने क्या देखा था, हमने बी का मतलब भी देख लेते हैं, टेम्परेचर के ऊपर ही है। इन द हॉटेस्ट मंथ में क्या होगा, बी का टेम्परेचर 22 डिग्री से कम, ठीक है। तो ये कौन सा थोड़ा एफिशिएंट वाला आ जाता है ये। अब ये देखो नॉर्थ वेस्ट यूरोप का क्लाइमेट बताया था आपको, ये वाला क्लाइमेट, नॉर्थ वेस्ट, जहाँ पे इंग्लैंड वगैरह या स्कैंडिनेवियंस वगैरह ये सब आ जाते हैं। स्कैंडिनेवियंस थोड़ा सा नीचे, ये जर्मनी वर्मनी वाला एरिया, यूरोप वाला एरिया, नॉर्थ वेस्ट यूरोप। तो वहाँ पे क्या होता है, और ये बेस्ट सूटेड है फॉर द ह्यूमन एफिशिएंसी। अब ये देखिए, अगर ज़्यादा सीवियर क्लाइमेट होगा तो हमारी एफिशिएंसी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ज़्यादा ठंड लग रही है तो काम नहीं हो पाता, ज़्यादा गर्मी लग रही है तो काम नहीं हो पाता। तो एक काम वेदर चाहिए होता है ना, जैसे हम देखते हैं कि सी कोस्ट वाले एरियाज़ होते हैं जितने, उनमें काम वेदर मिलता है तो वो अच्छा रहता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देता है, कि काम करने का मन करता है, वरना काम चोरी करता है ज़्यादातर। तो आगे देखते हैं। इसमें क्या है, तो टेम्परेचर क्या होगा, माइल्ड होगा। सी का मतलब काम वेदर, माइल्ड टेम्परेचर, ठीक है। और रेनफॉल क्या होगा, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा। अब बताया था एफ़ का मतलब यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, टेम्परेट एरिया है। और हॉटेस्ट मंथ का भी टेम्परेचर क्या होगा, 22 डिग्री से कम, ये कम है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कुल मिला के ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है वहाँ, काम वेदर रहता है, थोड़ी बहुत बारिश होती है। तो सी से देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये हमारा ये याद रखने वाले, ये दो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डेजर्ट वाले इंपॉर्टेंट है, मॉनसूनल इंपॉर्टेंट है, सवाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समर ड्राई, इसका मतलब अब सी से एस का मतलब क्या है, समर ड्राई। ए का मतलब क्या है, टेम्परेचर बताया था 22 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। और सी का मतलब क्या है, माइल्ड या फिर काम, ठीक है, मेडिटेरेनियन हो जाता है। तो रेनफॉल क्या है, कन्फाइंड टू द विंटर्स। अब मैं बता देता हूँ, यहाँ होती है समर ड्राई है तो विंटर में रेनफॉल होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है।
जो मेडिटेरेनियन वाला एरिया होता है वहाँ पे विंटर में रेनफॉल होती है, और विंटर में रेनफॉल होती है। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा इंडिया में जो विंटर में रेनफॉल होती है वो कहीं ना कहीं लिंक होती है मेडिटेरेनियन के रेनफॉल से, वहीं से मॉइस्चर कैरी होता है, फिर वो जेट स्ट्रीम के थ्रू आ जाते हैं, फिर यहाँ बाइफरकेट होते आता है। वो आप बाद में समझा दूंगा मैं किसी टाइम, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे होती है। ठीक है, तो कन्फाइंड टू द विंटर एंड टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल होती है यहाँ। अब ये याद रखना, फ्रंटल रेनफॉल जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो रीजन इज वेल नोन फॉर द एडवांस एग्रीकल्चर स्पेशली इन द सिट्रस फूड। अब थोड़े ना, अब ये आपको ये पता होगा थोड़ा कि हमने सुना होगा कि वाइन्स जो होती है सिट्रस फ्रूट से बनती है। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे हमारे ग्रेप्स वगैरह, ऑरेंजेस। ठीक है, तो ये सिट्रस फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये ज़्यादातर फेमस में होते हैं, कि सुना होगा फ्रेंच वगैरह, ये सब एरिया है जहाँ पे मेडिटेरेनियन सी का एरिया लगता है, वहाँ पे होते हैं। तो ये रेनफॉल जो होती है ना वो सिट्रस फ्रूट के लिए बड़ी अच्छी होती है, आपने ये देखा हो। तो मेन तो इम्पॉर्टेंट यही है सिट्रस फ्रूट के लिए। आपको बस इतना ही याद करना है, इतना क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन हो जाएगा ना, आप आगे का भी कर पाओगे। ठीक है, और आगे थोड़ा एडवांस जो क्या क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, जैसे आगे हम देखेंगे यही वर्ल्ड क्लाइमेटिक टाइप्स क्या होते हैं, आगे मैं बता दूंगा। बेसिकली आप कोपन्स भी कर लीजिए, क्यों, एनसीईआरटी में बेसिक दिया हुआ है तो करना ज़रूरी है। ठीक है, तो डी का मतलब क्या हो गया हमारा? डी का मतलब हो जाता है जो टुंड्रा वाला एरिया होता है, टुंड्रा से आप याद रखिए इसको। ठीक है, और वेरी फार फ्रॉम, जैसे आप देखो साइबेरिया वाले, स्कैंडिनेवियन, कनाडा वाला एरिया होगा, ये हम देखो थोड़ा ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं हम लैटिट्यूडनल पे। ठीक है, तो टेम्परेचर इज़ वेरी माइल्ड, वेरी फार फ्रॉम इक्वेटर, दूर होता है बहुत इक्वेटर से। टेम्परेचर क्या होता है 10 डिग्री से कम होता है। वार्मेस्ट मतलब उसका सबसे गर्म मंथ होगा ना, उसमें भी 10 डिग्री से कम ही रहेगा टेम्परेचर। तो कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर क्या होता है, 0 से भी नीचे चला जाता है। ठीक है, ऐसा क्लाइमेटिक जोन क्या होगा, साइबेरिया। कनाडा में देखो बर्फ़ गिरती रहती है, विंटर्स में रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं। ठीक है, इंडियन भी करेंगे हम, इंडियन भी बाद में बताऊंगा मैं कैसे होगा। पहले आप ब्रॉड एक बार ओवरव्यू ले लीजिए। फिर आ जाता है हमारा ई का मतलब है एक्सट्रीम कोल्ड या फिर पोलर एरियाज जो होते हैं। अब ये देखिए, ये है ना थोड़ा नीचे होता है, पोल से थोड़ा नीचे। आप ये देख लीजिए 70 से 65 के बीच का जो एरिया होगा ना, या 70 से 80 के साइड डिग्री लैटिट्यूड में, वो आ जाता है डी। उससे ऊपर आ जाते हैं पोलर वाले, जो टुंड्रा वाला है। टुंड्रा एरिया मतलब लाइफलेसनेस, उसमें लाइफ ही नहीं बची है कोई। वहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल बर्फ़ से ढका रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा एल्गी मिल सकती है वहाँ पे, लाइकेंस मिल सकता है। ठीक है, यही होता है। अब देख लीजिए, ई टी का मतलब क्या, एक्सट्रीम कोल्ड। टी का मतलब टुंड्रा। एफ का मतलब आइस कैप्स, मतलब आर्टिक सी। टुंड्रा ये क्या, इसका बोल सकते हैं हम अंटार्कटिका। और ई एम का मतलब क्या, मरीन। मरीन मतलब यहीं पे ही आप मान लीजिए आर्टिक सी ही है, आइस कैप्स भी होते हैं वहाँ पे। और ये हो गया। ठीक है, अब टुंड्रा के एग्जांपल्स क्या हो गए, टुंड्रा के माउंट फूजी। अब ये लैटिट्यूडनल बेस पे है, सॉरी एल्टीट्यूड बेस पे। अब एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, हाइट। हाइट के बेसिस के, अब ये पूछोगे टुंड्रा कैसे है वहाँ पे, तो हाइट के बेसिस पे इसलिए है कि आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, तो टेम्परेचर कम होता रहता है, जिसे हम बोलते हैं लैप्स रेट। ठीक है, तो 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर 6.4 डिग्री सेल्सियस डाउन हो जाता है अगर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं। तो ऐसे ही देखा होगा हमने माउंट फूजी। ठीक है, और या फिर आप ये देख लीजिए इक्वेटर में पड़ता है किलिमंजारो पीक। किलिमंजारो इक्वेटर में पड़ता है, लेकिन एल्टीट्यूड की वजह से आइस कैप्स हैं उस पर। ठीक है, आप इतना ही। और आइस कैप्स हो गए, आइस कैप्स में परमानेंट आइस शीट्स होती है, वार्मेस्ट मंथ का टेम्परेचर भी 0 डिग्री से कम होता है। ग्रीनलैंड ले लो, बैफिन
बैफिल आइलैंड, या स्पेलिंग ठीक है। बैफिल आइलैंड कनाडा के पास में। अंटार्कटिका हो गया, मरीन हो गया, ठीक है। मरीन में क्या होता है, आर्टिक ओशन में मिलता है, ऑल टेम्परेचर 0 से 60 डिग्री के बीच में रहता है। ज़्यादा करोगे तो फिर वो फ्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं। और एच का मतलब क्या हो गया, एच का मतलब होता है एल्पाइन क्लाइमेट। एल्पाइन मतलब थोड़ा हाई हिल वाले एरियाज होते हैं, उनका होता है, जहाँ परमानेंट आइस होती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम देखेंगे वर्ल्ड क्लाइमेटिक साइंस क्या होते हैं फिर। थैंक यू।